अस्सलाम वालेकुम गज़ा की वीडियो में बात करें कि मार्केट अपडेट के बारे में, क्योंकि अभी काफ़ी हद तक मार्केट दोबारा से रिट्रेस होती हुई नज़र आ रही है। और चांसेस जो नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। और मैं होप कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियोस में मेंशन किया था कि आल्ट कोइंस जो है वो भी काफ़ी हद तक मज़ीद मूव करेंगे। और आल्ट कोइंस पिछले तकरीबन 10 से 20 घंटों में आपको काफ़ी हद तक रिकवर होती हुई नज़र भी आए हैं। और मैंने टेलीग्राम में पोस्ट भी की थी कि आपको अब काफ़ी हद तक रिकवरी नज़र आएगी, और रिकवरी नज़र आ रही है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रिकवरी जो है वो कंटिन्यू करेगी मज़ीद कुछ दिनों के लिए। और एक दो चीज़ें जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। नंबर वन, बिटकॉइन काफ़ी हद तक मुझे यहाँ से स्ट्रॉन्ग पोजीशन को होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब होपफुली ब्रेकआउट हो जाएगा। एक तो टेक्निकली भी ये रीज़न बनती है, फिर सेकंड फंडामेंटली देखें तो आर्ट फोक्स इसके बाद आ रहे हैं कुछ इसी मंथ में, और उनके नतीजे में भी मज़ीद मूवमेंट इस बिटकॉइन में नज़र आएगी। और चांसेस है कि मे भी दोबारा ये अपने ऑल टाइम हाई को अनकरीब जो है वो टच कर जाएगा, जो मुझे नज़र आ रहा है। और इसके साथ एक और कॉइन जो मैं समझता हूँ कि अब मूव करेगा वो है लाइट कॉइन। ये भी ऑलमोस्ट एक यूँ समझे कंसोलिडेशन फेज़ में था। जो एक साइडवेज मूवमेंट होती है उसी फेज़ में था जिस तरह बिटकॉइन में मूवमेंट हो रही थी। और जब साइडवेज मूवमेंट होती है तो मोस्ट प्रोबेबली कॉइन जो है वो नेक्स्ट मूवमेंट के लिए रेडी होता है। और एक तरह से मैं खुश भी हूँ जो बिटकॉइन में मूवमेंट हुई है, डाउनवर्ड ट्रेंड रहा है कुछ टाइम के लिए, ये काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म में इस बुल रन को कंटिन्यू करने के लिए इस तरह की रिट्रेसमेंट्स ज़रूरी हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी चांसेस काफ़ी हद तक हैं कि बिटकॉइन अब अपनी रैली को कंटिन्यू करेगा। और फिर बात करें आल्ट कोइंस की, तो जो आल्ट कोइन में चांसेस नज़र आ रहे हैं वो भी यही हैं कि आल्ट कोइंस में भी मोस्टली मैंने जिस तरह प्रीवियस वीडियो में तकरीबन 8-10 कोइंस मैंने आपको दिखाए थे, और उनमें तकरीबन सभी जो आल्ट कोइंस थे वो साइड वेज मूवमेंट में थे। ज़्यादा डाउन ट्रेंड नहीं हुआ था, छोटी मोटी करेक्शन हो रही थी तकरीबन सभी कोइंस में। और मैंने बताया था कि ये फ़र्स्ट लेग थी जो कंप्लीट हुई है, फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई है। और नॉर्मली जो एक सेशन होता है इसका इलीट वेव्स का, उसमें 3 वेव्स होती हैं जो पहले बनती हैं एक बड़ी करेक्शन से पहले। तो अभी फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई है और नेक्स्ट 2 वेव्स जो है वो अभी रहती हैं। और जो बाकी की 2 वेव्स होती हैं, नॉर्मली फर्स्ट वेव बनने के बाद बाकी की जो 2 वेव्स होती हैं उनमें से एक वेव काफ़ी बड़ी भी होती है। ये जो एक नॉर्मल साइकोलॉजी है, नॉर्मल जो एक ट्रेंड होता है मार्केट का टेक्निकली, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर वो बनती है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितनी मूवमेंट इससे पहले हुई है आल्ट कोइंस में, उससे 2 से 2.5 गुना ज़्यादा मूवमेंट अभी मज़ीद होने के चांसेस पूरे पूरे मौजूद हैं, जो मुझे नज़र आता है, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। 2.5 गुना ना भी करें तो कम से कम जितनी मूवमेंट ऑलरेडी हुई है उतनी तो ज़रूर एक मरतबा फिर से होगी आल्ट कोइंस में, तकरीबन सभी आल्ट कोइंस में। और कुछ आल्ट कोइंस आज की बात करें तो वो काफ़ी हद तक मूव करते हुए नज़र भी हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ आल्ट कोइंस, इनमें से मेरी रिकमेंडेशन भी थी, जिसमें वाल्टन का मैंने एक मरतबा जिक्र किया था। फिर ईओस में बार बार कह रहा था कि आप बाय करें बाय करें बाय करें, और ये मैंने $8 पर रिकमेंड किया था। आज ये $18 को हिट कर चुका है, ठीक है। और कार्डानो अगेन से फिर से कुछ ना कुछ मूवमेंट करता हुआ नज़र आया है, फिर से भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट कर रहा है। और आर्डोर मैं काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र कर चुका हूँ, अगर आपने बाय किया हो तो ठीक हो गया जी। और एक कॉइन जो नया नया मेरे सामने आ रहा है वो है ZeroX। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा मूव करेगा। NXT मैंने रिकमेंड किया था अपने चैनल में भी, और अभी कुछ ना कुछ मूवमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं होप कर रहा हूँ कि ये एक अच्छी खासी मूवमेंट ये भी करेगा। इलेक्ट्रोनियम भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट कर रहा है, और रीज़न ये है कि इलेक्ट्रोनियम में कुछ अपडेट्स आ रही है नई। और उन अपडेट्स में एक तो जो इनका बीटा माइनर है, जो मोबाइल माइनर है, वो चलना शुरू हो जाएगा। और सेकेंडली एक नया एक्सचेंज आ रहा है इलेक्ट्रोनियम में, नेक्स्ट एक्सचेंज है, छोटा सा एक्सचेंज है लेकिन लिस्ट में यूँ समझे कि इलेक्ट्रोनियम की लिस्ट में एक नया एक्सचेंज ऐड हो गया, जिसकी वजह से मज़ीद कुछ ना कुछ वॉल्यूम आने के चांसेस हैं जो प्राइस को मज़ीद हायर लेके जा सकता है। और ये लिस्ट होने वाला है कल से,
तो मैं होप कर रहा हूँ कल तक इलेक्ट्रॉनिक में काफ़ी बड़ी मूवमेंट हो सकती है। और उसके बाद मैं जिस तरह कहा था कि सिया कोइन को मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, फिर मैंने फैक्टम का बताया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने काफ़ी ज़्यादा कोइंस पिछली वीडियो में मेंशन किए थे। GNT मैंने खुद से अपने ग्रुप में रिकमेंड किया हुआ, इसने मूव किया है। स्ट्रैटिस का मैंने आपको बताया था, और इसके अलावा इन कोइंस में नियो का मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मतलब जो तकरीबन जितने मैंने रिकमेंड किए थे उनमें से मैक्सिमम कोइंस जो है वो अच्छी खासी मूवमेंट कर रहे हैं, और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मज़ीद मूवमेंट अभी होगी। और ये मूवमेंट कंटिन्यू कब तक करेगी? मेरा ख्याल है नेक्स्ट 1-2 महीने ये कंटिन्यू करनी चाहिए। 2 महीना भी करे तो 1 महीना तो मेरे ख्याल में ज़रूर करनी चाहिए। डिपेंड करता है कि अपना सेशन मार्केट कंप्लीट कब करती है, यानी जो बाकी की 2 वेव्स हैं वो कितने टाइम में कंप्लीट होती हैं। मे बी ये भी हो सकता है कभी कभी बहुत शार्प मूवमेंट्स भी होती हैं, जिस तरह ये प्रीवियस बुल रन था ये काफ़ी एक बड़ा बुल रन था और काफ़ी तेज़ी से हुआ। विद इन मतलब कुछ वीक्स में ही कंप्लीट होगी पहली वेव, और अभी सेकंड और थर्ड वेव रहती है जो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि विद द टाइम वो भी कंटिन्यू करेगी। शॉर्ट रिट्रेसमेंट्स होती रहेंगी, आपने होल्डिंग रखनी है, और प्रॉफिट जो है वो आप डेफिनेटली इस टाइम काफ़ी ज़्यादा निकाल सकते हो। और ये प्राइम टाइम है, जितने प्रॉफिट्स आप निकाल सकते हो निकालो, और जब बियरिश जोन में इंट्रो मार्केट तो उसके बाद सेल आउट करके बाहर निकल जाएं। ऐसा ना हो जिस तरह प्रीवियसली हुआ है जून में, जो प्रीवियस जून गुजरी है, मैक्सिमम लोगों का ये कहना था कि अब मार्केट डाउन नहीं जाएगी। हमेशा याद रखें जब मार्केट क्रिप्टो में मैं एक सिंपल सी एनालॉजी ड्रा करता हूँ कि जब मार्केट 20 to 30% रिट्रेस हो या 10% रिट्रेस हो तो उसको मैं सिर्फ एक करेक्शन नहीं कंसिडर करता हूँ। लेकिन जब 30% से बियॉन्ड या 40% से आगे मार्केट डाउन जा रही है तो डेफिनेटली ये करेक्शन नहीं है, ये एक काफ़ी लंबा डाउन ट्रेंड होता है जो प्रीवियसली हुआ है। मैंने अपने सेल आउट कर दिए थे कोइंस, और मैंने रिकमेंड भी किया था कई लोगों को सेल करने का, काफ़ी लोगों को उससे काफ़ी बचत भी हुई है। और जो थोड़े बहुत लॉसेस हुए थे लोगों को, उन लॉसेस को लोगों ने रिकवर भी कर लिया। और मैंने टाइम फ्रेम भी आपको दिया था जब वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, उस वक्त मैंने बताया था कि ये डाउन ट्रेंड कम से कम 4 से 5 महीने तक भी रह सकता है, और वो ऑलमोस्ट इतना ही रहा है, यानी छठे महीने से 11वें महीने तक 5 महीने जो है वो डाउन ट्रेंड रहा था। उसके बाद जो दिसंबर है उसके स्टार्ट में थोड़ी बहुत अपवर्ड मूवमेंट की नज़र आना शुरू हुई, और वो कंटिन्यू कर रही है, स्टिल अभी भी कंटिन्यू कर रही है। और वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि आल्ट कोइंस क्रैश कर जाएंगे, जिन लोगों ने पैनिक सेल कर दिया, मैं वो काफ़ी अब डाउन जाकर लोगों ने सेल कर दिया और मार्केट दोबारा से रिट्रेस हो रही है। और मेरे ख्याल में जो मेरा अकाउंट, मैं अगर अपने अकाउंट की बात करूँ तो एक बार तो 4-5% मेरा अकाउंट भी डाउन गया था, और अभी मेरे ख्याल में कोई 1% या 2% मेरा अकाउंट डाउन होगा। बाकी सारी चीज़ें काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी हैं, और मैं एक्सपेक्ट करूँ क्योंकि ऑल टाइम आई अगर आप मार्केट कैप की बात करें यहाँ पे तो ये था 833 बिलियन, और ये डाउन में टच कर गया है 633 बिलियन डॉलर्स को। तो ये ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट बनती है जी अराउंड 25 to 30% के दरमियान रिट्रेसमेंट हुई है पूरी मार्केट में। और अब चांसेस ये है कि अगर दोबारा उसी आर टाइम आए को मार्केट हिट करती है तो चांसेस है कि आल्ट कॉइन्स में काफ़ी बड़ा बूम नज़र आ सकता है, क्योंकि बिटकॉइन स्टिल मूव तो कर रहा है, अब हायर मूव करेगा, लेकिन फ़िलहाल कोई बड़ा स्पाइक नज़र नहीं आ रहा। और बड़ा स्पाइक कब नज़र आएगा? जब ये मेजर ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है ये क्रॉस हो जाएगी, और ये क्रॉस होती है अराउंड 16,000। जब ये क्रॉस हो जाएगा तो एक मे बी एक शार्प अप ट्रेंड जो है वो नज़र आ सके। और उससे पहले पहले जो आल्ट कॉइन्स हैं और बिटकॉइन में भी दोनों एक साथ ही मूव करें, जो मेरा नज़रिया है। ठीक है जी, तो ये सारी अपडेट है, और मज़ीद कुछ वीडियोस मैं अभी अपलोड करूँगा। उसमें डिजिटेक्स के बारे में एक, और सेकंड है टोकन पे के बारे में, जो उनके वॉलेट्स वगैरह हैं। तो काफ़ी लोगों की क्वेश्चन थे, तो वो मैं नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में ऐड कर दूँगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टोकन पे का बता दूँगा कि उसमें आपने क्या करना है, उसके वॉलेट क्योंकि आ चुका है, और फिर मैं डिजिटेक्स का भी आपको बता दूँगा कि उसमें आपने क्या करना है। ठीक है जी, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।